हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शो। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के कैसे म्यूचुअल फंड जो कि लास्ट के 5 ईयर में 31.77% का रिटर्न दिया हुआ है और आगे भी सेम पोटेंशियल है और इस फंड में मात्र आप 500 रुपीज से एसआईपी करके इस रिटर्न का फायदा ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है जो इस टाइप का रिटर्न दिया हुआ है। इतना मार्केट डाउन था लास्ट के 1 ईयर में, फिर भी 31.77% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके बारे में, उस फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। तो चलिए जानते हैं इस फंड के डिटेल्स को जानते हैं। यह जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इक्विटी फंड है, थेमेटिक कैटेगरी का फंड है, पीएसयू फंड है। ये जो फंड लॉन्च हुआ था 7 जुलाई 2010 को और करंट टाइम में इस फंड में 4149 करोड़ रुपीस जो है इंडिया के लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 1.91% का है रेगुलर प्लान में। और बेंचमार्क की बात करूं तो बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। और अगर आप इस फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो मात्र आप 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करूं तो 0.50% का है। वो तब है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 30 डेज के अंदर में ही अगर पैसे को विड्रॉ कर लोगे तब आपको 0.50% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। 30 डेज के बाद अगर आप पैसे निकालोगे तो कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। रिस्क प्रोफाइल की बात करूं तो ये जो फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, लेकिन मैं इसके होल्डिंग्स को भी बताऊंगा कि आपका जो पैसा है कहां कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इक्विटी में हो रहा है, इक्विटी के अलावा भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का रिटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद इसके होल्डिंग्स को देखते हैं और थोड़ा सा एसआईपी भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना रुपया अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद मैं इसके बेंचमार्क के रिटर्न को भी देखेंगे। इस फंड के रिटर्न को देखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं रुपीजी का प्लेटफॉर्म। यहां पे देखते हैं कि एसबीआई पीएसयू फंड कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो इस फंड के लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो -3% का रिटर्न है। तो आप कहोगे आप तो बता रहे थे 31% का रिटर्न है, यहां तो लास्ट के 1 ईयर में तो 3% का ही रिटर्न दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूं लास्ट के 1 ईयर में अगर आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इंडेक्स में काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है, जिसके वजह से जो है इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में माइनस है। लेकिन अगर लास्ट के 3 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो ये जो फंड है वो 31.46% का रिटर्न दिया हुआ है। और लास्ट के अगर 5 ईयर की मैं देखूं तो लास्ट के 5 ईयर में 31.77% का रिटर्न दिया हुआ है। ये फंड कहां इन्वेस्टमेंट करता है चलिए देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि मात्र आप जो है 500 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और इस फंड में ऑलरेडी 4149 करोड़ रुपीज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं इंडिया के लोग और लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। तो आप जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब एग्जिट कर लो। लेकिन मैं आपको पहले जो एग्जिट लोड बताया हूं उससे अगर बचना चाहते हो तो 30 डेज के बाद ही आप पैसे को निकालना। तो चलिए हम रिटर्न को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मैं आज से 3 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपीज की अगर एसआईपी किया हुआ होता इस वाले फंड में तो हमारे फंड का कितना वैल्यू होता। 10,000 रुपीज की अगर मैंने एसआईपी किया हुआ होता तो हमारा टोटल पैसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ रहा था 3,60,000 रुपीज का। और आज के डेट में जो हमारी फंड वैल्यू होती 6,02,284 रुपए का होता है, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं कि हमारा पैसा कहां इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं ये जो है पीएसयू फंड है, तो यानी कि जितने भी इंडिया के जो भी गवर्नमेंट के कंपनीज होंगे उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा होगा सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, 13.82% का होगा। गेल में भी होगा 9.84% का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी होगा 9.18% का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भी 8.54% पैसा इन्वेस्टमेंट होता, एनटीपीसी लिमिटेड में 8.02% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जितने भी कंपनीज है सब गवर्नमेंट की कंपनीज है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो चलिए इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके एसेट यानी कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट होगा या इक्विटी के अलावा और भी कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, चलिए देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि
अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है रुपीजी। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके करता हूं। मैं ही नहीं, ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा लोग इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके 20 ईयर से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि आप अपने लिए लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को लाखों के भीड़ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसे टूल अवेलेबल है। और सबसे अच्छी चीज, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी, कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए मैं क्या है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है या और भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चलिए उसको देखते हैं। इसके एसेट एलोकेशन को देखोगे तो आपका जो पैसा है वो 94.54% जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पे क्या है कि लार्ज कैप में 61.45% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में 22.69% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, स्मॉल कैप में 3.43% पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और इतना ही नहीं, आपका जो पैसा है डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है 0.11% का, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। अदर्स में क्या है 5.35% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए इसके जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न को भी देख लेते हैं। इसका जो बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स है कैसा पास्ट में परफॉर्म किया है उसको देखते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, और करते भी है तो कितने टाइम के लिए करना चाहिए। इसके अगर रिटर्न को देखोगे तो लास्ट के 1 ईयर में -7.15% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका जो इंडेक्स है लास्ट के 3 ईयर में 28.24% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 31.28% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 10 ईयर में 9.45% का रिटर्न दिया हुआ है। इस इंडेक्स के रिटर्न को देखकर और इस फंड के रिटर्न को देखकर एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंड है और ये जो इंडेक्स है 3 ईयर में और 5 ईयर में एक अच्छा सा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका गोल मिनिमम 3 से 5 ईयर के लिए अगर है तो ये फंड सही होगा आपके लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी भी में लेना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना, या अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करना। रुपीजी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से जाकर भी आप अकाउंट ओपन करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।